हाय गाइस, दिस इज हरप्रीत एंड यू आर वाचिंग रीत व्लॉग्स। सो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो का टाइटल देखा है, बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि हम एमबीबीएस इन रशिया चूज करें, यूक्रेन करें, चाइना करें या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे इस चीज़ को लेके। सो इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ कि कैसे आपको जो है राइट यूनिवर्सिटी है या राइट कंट्री है वो चूज करनी है। सो इट्स वेरी सिंपल। सो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी इसके बारे में, सो नोट डाउन कर लीजिए। सो सबसे पहली चीज गाइज, जिस भी किसी कंट्री में आप जा रहे हो आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है वो सीखनी तो पड़ेगी ही। चाहे आप रशिया जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, यूक्रेन जा रहे हो या किसी भी कंट्री में, चाहे आपका जो कोर्स है वो पूरे 6 मंथ जो है वो इंग्लिश में होगा, बट लेकिन जो आपने लैंग्वेज सीखने की जो बात है वो तीनों कंट्रीज में सेम है। सो आप देख लो आपको कौन सी कंट्री की लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। चाइनीज सीखनी है आपने, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप चाइना जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर रशियन सीखने में इंटरेस्ट है तो आप रशिया आ सकते हो। दूसरे नंबर पे बात आती है वेदर। सो वेदर आप लोग देखो, आपको कौन सी कंट्री का जो वेदर है वो अप्रोप्रिएट लगता है, जो वेदर आप बियर कर सकते हो। जैसे कि चाइना में, साउथ चाइना की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो वेदर है, आई हैव हर्ड दैट वहाँ पे जो इंडिया जैसा रहता है। और रशिया का तो आप लोगों को पता ही है, मेरी वीडियोस के थ्रू आपने देखा है, विंटर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है एंड समर्स में भी यहाँ पे ठंड ही रहती है। सो इट्स अप टू यू, अगर आप वेदर, जहाँ का वेदर आप बियर कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, आप वहाँ जाइए। अब आती है तीसरी बात जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज बजट। सो जब भी आप कंफ्यूज होते हो ना, एक्चुअली ये कंफ्यूजन पैदा होती है यूट्यूब से ही, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, हर कोई अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी अपनी कंट्री प्रमोट कर रहा है। सो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आप जितनी जो कंट्रीज के आपके पास ऑप्शंस हैं उतने कॉलम बनाइए। उस कंट्री की जो 2 या 3 यूनिवर्सिटीज टॉप है, बेस्ट है, आपके अकॉर्डिंग है, उनको नोट डाउन करो और फिर आप उसके बाद कंपैरिजन करो। बिना कॉपी पेन के अगर आप करोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। नोट डाउन करो और देन देखो कौन सी यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो आपके बजट में फिट बैठ रहा है, फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस। वो सिलेक्ट होते हैं कंट्री की करेंसी के हिसाब से। तो आप देख सकते हो जैसे चाइना की जो करेंसी है वो चाइना का 1 येन है वो इंडिया के 10.50 रुपीज़ के बराबर है। और रशिया की करेंसी तो इंडिया की करेंसी के एक समान ही है, इट्स लाइक इक्वल। और यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन का 1 यूक्रेनियन जो करेंसी है वो इंडिया के 2-2.5 रुपीज़ के इक्वल है। सो वो आपने सिलेक्ट करना है कि आपको लिविंग, जैसे यूनिवर्सिटी का बजट तो हर जगह का एक जैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 2.5 से 3 लाख अगर एक साल की फीस आपकी बन रही है, उसके अलावा जो लिविंग एक्सपेंसेस है जो आपको हर महीने चाहिए, वो आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्री में जो है वो फिट बैठ रही है आपके अकॉर्डिंग। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें क्या देखना है कि जो यूनिवर्सिटी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वेदर वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वो MCI रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपने इंडिया वापस नहीं आना है तो क्या वो WHO रिकॉग्नाइज्ड है, और क्या वो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कब हुई है, मतलब कौन से ईयर में वो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है। बिकॉज जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे आपको जो है स्टडी वाइज अच्छी होगी वो, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिकॉज गाइज, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, MCI आपको देना है, यहाँ कर आपको कहीं भी जाना है, एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री ऐसी बनी है कि जहाँ पर बिना एग्ज़ाम दिए आप डॉक्टर बन जाओगे। सो हर कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी प्रेजेंट हैं और थोड़ी जैसे बोलते हैं बुरी यूनिवर्सिटीज़ भी, बुरी नहीं मतलब जहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं है, वो भी प्रेजेंट है। सो आपको चूज़ करना है। अब ये डिपेंड करता है कि ना आप यूनिवर्सिटी की सलाह लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए किसके पास जा रहे हो। अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हो जो रशिया को प्रमोट कर रहा है, वो रशिया को अच्छा बोलेगा। किसी ऐसे के पास जा रहे हो जो चाइना को प्रमोट कर रहा है, वो चाइना को अच्छा बोलेगा। तो बजाय किसी के पास जाने के, गूगल इज द प्लेटफॉर्म। गूगल के ऊपर हर यूनिवर्सिटी की हर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि वो यूनिवर्सिटी कब बनी है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है उसके अंदर, क्या फीस है उसकी। सो खुद से सर्च करो। अगर आप किसी के पास जा भी रहे हो तो ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो और किसी को फॉलो मत करो। मेरी तो यही एडवाइस है। आई थिंक अभी मैंने आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर करने की पूरी कोशिश करी है। अभी आप लोगों के एग्जाम्स के बाद जब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सेलेक्ट कर पाओगे।
अगर मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस वक्त। मैंने स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाना। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर किसी को इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है। सो टिल देन नाउ आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।